बार तो पूछे जाओ आपका कौन सा गांव है, आप कहाँ के हो, तो इस व्लॉग में हम आपने ये बताऊंगे हमारा गांव कौन सा है, हम कौन से गांव से बिलोंग करें, हम कहाँ रहे हैं, वो सब बताऊंगे आपने। और लिफ्ट मांग रहे हैं, हम उन्हें लिफ्ट नहीं देंगे। बाय बाय बाय। आराम तो शिकण की जरूरत की राम राम जी सारा ने आप सबका हमारे व्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आपने अपने स्कूल में लेके जा रही हूँ और स्कूल में हमने कुछ काम है तो मैं आपने दिखाऊंगी क्या काम है और हम क्या करने जा रहे हैं स्कूल में। बस ये पहुंच चढ़ने हो रहे हैं, कत्ती मतलब 1 मिनट का रास्ता रह गया। तो मैं आपने अपना स्कूल भी दिखा दूंगी, वहाँ काम भी हो जाएगा, स्कूल भी दिखा दूंगी। यो आ गया हमारा स्कूल और स्कूल में तो हमने निशांत लेना है और टाइम हो रहा है 2:15 हो रहे हैं। और ये हमारी क्लास की छोरी बैठी, मैं दिखाऊंगा आपने। यार मेरी फ्रेंड है। हम ईद रिसेप्शन पे बैठे हैं और हम काम तो आए हैं, मतलब निशान लेना आए हैं। और निशान हो गया। चलेंगे। हम स्कूल में बस निशांत ने लेना आए थे, छुट्टी होने हो रही थी तो फिर क्या हो गया। अब बस हमारा कोई प्लान नहीं था स्कूल में आने का, बस आए गए। निशांत का है क्यों लेना आए हो, ये तो छुट्टी होने हो रही थी, 5 मिनट पहले आ गए। ये दिक्कत वाली बात है। अब आप सब नु सोचते होगे निशान स्कूल में जा रहा था और मेरी फ्रेंड भी स्कूल में ही थी और मैं क्यों ना स्कूल में गई। हमारे स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं तो मेरा एग्जाम नहीं था, आज मेरी छुट्टी थी तो मैं घर पे थी और निशांत का आज एग्जाम था तो निशांत स्कूल में जा रहा था। मेरा तो आज बढ़िया पेपर, कत्ती बढ़िया पेपर है। किस चीज का पेपर था तेरा? फिजिकल का पेपर था मेरा, फिजिकल एजुकेशन। जब मेरा पेपर बढ़िया हुआ है मैं नुका है घना बढ़िया पेपर है। किस चीज का था? फिजिकल का पेपर था। बढ़िया तो होएगा बेटे। निशांत की बात सुनकर हमारी एक क्लास की कहावत याद आ गई भाई, गामा में जो कर माँ बाप नु पूछे ना भाई किसा पेपर होया तो छोरे नु कहोगे बाबू लठ गाड़ आया। तो उसका बाबू जब भी पेपर होता था उन्हें ये कहता कि बाबू लठ गाड़ आया। जब रिजल्ट आया, जब वो देखा तो वो फेल हो गया। तो बोला बेटा क्या होया? बोला मैं फेल हो गया बाबू। बोला बेटा वो लठ तक गाड़ ले, जो गाड़ का करता मैं हसरानी के काम आऊंगा। कुछ गणाए टूंगा लठ गाड़ दिया। कहावत याद आ गई। सब मार तो पूछे जाओ आपका कौन सा गांव है, आप कहाँ के हो, तो इस व्लॉग में हम आपने ये बताऊंगे हमारा गांव कौन सा है, हम कौन से गांव से बिलोंग करें, हम कहाँ रहे हैं, वो सब बताऊंगे आपने। आप हमारे साथ बने रहो और अब हम घर पे जा रहे हैं। घर पे जाने के बाद हम आपने कहीं लेके जाओगे और आप देखते रहो हम कहाँ लेके जाओगे और आपने अपने गाँव के बारे में बताऊंगे। यो हमारे गाँव का तालाब है, बहुत बड़ा है यो, और फिलहाल इसमें कोई भैंस ना है। हमारे गांव के नज़ारे ले लो भाई, थोड़े बहुत यार गोसे गासे हैं। निशांत पहले अपनी यूनिफॉर्म चेंज करेगा, जल्दी चेंज कर भाई, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर ट्यूशन पे जावांगे, उससे पहले व्लॉग शूट करके लावा। और ईब हम ट्रैक्टर यार्ड खड़ा करने लागे, कभी सही पूरा परफेक्ट फिट हो जाए। वाह ईब बाकी हमारी यार्ड वीडियो नहीं बन पाती। हमने ट्रैक्टर के साथ भी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी। और ताला मार के जा रहे थे निशांत, ताला खोल के जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करके होगा, फिर हम बाहर जावांगे। पापा का बटन टूट गया और मम्मी बटन लाने लग रही हैं। और यो देखो यो भाई हमारा चूल्हा है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी वायरल होने लग रही हैं। और लोग नु कमें है हम
तो फेक हो, मतलब चूल्हा नू कौन डाला करे टाइला पे, पर हमने देखो नीचे एक टुकड़ी लगा रखी है, उसके ऊपर चूल्हा डाल रखा है। मतलब हम सारी सर्दियाँ मतलब इस चूल्हे पे रोटी खाया करें, कोई फेक नहीं है, मतलब रियल है और यूज़ करा करें हम इस चूल्हे ने। यो 10 साल दिहाड़े खल रहा भाई, ये चूल्हा 10 साल दिहाड़े खल रहा है। बाजरा सूखा बिल्कुल बाजरा है, इसको ऊपर रखा है, पूरी सर्दी यही रोटी बना हमारी, और गर्मी में उस तरफ से जाग रही है ऊपरली साइड, बिकॉज गर्मी में यार धूप हो जा है, तो फिर हमने उस साइड रखना पड़ा है। पापा हमने छोड़ के जाना है। गाँव में है, कदे ने सोचा हेलमेट मिला रहे हैं, हम अपने गाँव के लिए जा रहे हैं शादी में, कन्यादान निकाल के आएंगे लड़की की शादी है ना शाम। बाय बाय, और पापा हमने थोड़ी देर में मिलेंगे। मैं और मेरी मम्मी आपने हमारा गांव दिखा के लाऊंगे, और पापा निशांत कहीं गए हैं, और हम जहाँ जाए हैं थोड़ी देर में पापा और निशांत भी वहीं पहुँचेंगे हमारे साथ। वो हमारा घर है और हम अपने घर से निकल लिए, और ये गवर्नमेंट स्कूल है जो मैंने आपको दिखाया था, और अब हम जा रहे हैं हमारे गांव के मंदिर में, और हम आपने अपना स्टेडियम भी दिखाया। हम पहुंच गए अपने गांव के मंदिर के पास, और यो मंदिर तो मैंने आपको दिखाया था, हम जन्माष्टमी पे यहाँ पाए थे। और ये हमारे मंदिर के सामने तालाब है, और हमारे गांव में 3 तालाब हैं। बहुत शांति है अभी तो यहाँ। ये बहुत पुराना फील्ड है, और ये भैंसा का स्विमिंग पूल, ये भी इसमें एक भी भैंस को न सर्दियाँ में, गर्मियाँ में तो भीड़ लगी रहा है, और सर्दियाँ में चीज़ें, सर्दियाँ में कम भैंस नाम है। निशांत और पापा भी आ गए। वो मन तो ही सारा गए बैठ के जाऊँ। मैं अपना मंदिर अंदर तो दिखा के लाऊंगी, और एंट्री होगी आगे मंदिर में। मैं पहले भी आ रही हूँ यहाँ पे, मतलब अच्छा, वीडियो शूट करनी थी, वीडियो भी शूट करके डाल रखी है मैंने, और वीडियो सेकंड टाइम आ रहे हैं। अरे भाई नु क्यों कर घुमा दिया यो। और ये हमारी नंदी, मैंने सुनी है अगर नंदी के कान में कुछ भी कम है तो वो सच हुआ करे, तो लेट्स सी। मैं कुछ बोलती हूँ नंदी के कान में। और मैंने अपनी विश मांग ली है, और लेट्स सी पूरी होती है या नहीं। यो मंदिर के पीछे है। और अब इसके बाद जाएंगे हमें स्टेडियम में जाएंगे, निशांत का स्टेडियम है, बच्चे यहीं खेल लग रहा हमारे गांव के, और गांव का नाम भी वहीं दिखाएंगे, अपना अपना गांव का नाम, और जहाँ से हमारे घर में पानी जाओ है वो टैंक भी दिखाएंगे, टंकी, पानी की टंकी। और अब उस तरफ जाएंगे हम, मंदिर में धोख मार ली हमने, और अब स्टेडियम की तरफ जाएंगे। चलो निधि चलो, ऐसे पेड़ से फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ने के लिए ही होते हैं। अब मैं स्कूटी पे बैठ के आपने अपना स्टेडियम दिखा के लाऊं हूँ, और निशांत और मम्मी दोनों पैदल जाने लग रहे हैं। और लिफ्ट मांग रहे हैं, हम उन्हें लिफ्ट नहीं देंगे। बाय 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 भाभी, बाय निशांत। स्कूटी पे तो 2 ही आऊंगे ना, तो आ जाएंगे पैदल आराम आराम से। इतनी दूर तो जाना नहीं। ये स्टेडियम बस।
और ये वही प्लेस है जहाँ मैंने सीखी थी स्कूटी। याद है तेरे तो? और पापा बूढ़े सी थे हम, मैंने पापा के ऊपर स्कूटी चढ़ा दी थी। एक चक्कर कटवा के ले आइए, मैं बढ़ाऊंगा फिर आगे हम लोग। और देखते हैं मुझे आज कितनी स्कूटी आती है। बहुत दिन हो गए चलाए। बच्चे आ जाएंगे थोड़ी देर में। बच्चे आ जाएंगे बच्चे। किड चोर आके चोर दीवार फांद के मतलब दीवार कूद के चोर बढ़ गए हमारे स्टेडियम में। वो निशांत का स्टेडियम है, वहाँ खेलता है स्टेडियम बास्केटबॉल। और मम्मी तो कूद गा नहीं सकती, तो मम्मी पैदल चल के आऊंगी। और अभी आए हैं निशांत अपने स्टेडियम में, और निधि ने सीखी थी यहाँ स्कूटी। निशांत रेस ने मारेगी यहाँ सीखी थी, और अब निधि लेके गई है स्कूटी। और ये हमारे ये निधि 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 मैं ठोक दूंगी। और ये देखो भाई निधि बिल्कुल सही स्कूटी चला रही है स्टेडियम में। और उधर से निधि की मम्मी भी आ गई है वो दूर से। मम्मी ने कहा मैंने सिखाई है स्कूटी। आवे मैं सीख रही हूँ, पहला मेरी बात साफ ना रहे हो रहा। मैंने आवे स्कूटी, मैंने पहला बहुत स्कूटी सीखी थी, पर सीखी थी मम्मी। सीखी थी सीखी थी, चलाई। आज साफ ना होया। जब मैं थी सेकंड क्लास में, जब मम्मी ने हाँ, जब स्कूटी स्कूटी सीखी सीखी थी, और सिर्फ जब मैंने पूरी सेकंड करी, जब चलाई, उसके बाद मम्मी ने स्कूटी नहीं चलाई। मैंने स्कूटी चलाई, फिर मेरा हाथ साफ ना होया। 10 साल हो गए मैंने ये स्कूटी चलाई। ये मैंने डर लगा मेरे हाथ का, टिक 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 नु हाथ का निधि का पापा नु का ट्राई लेके देख, सांझ की रोटी बना देगा। अगर ठुग्गी मेरी कोनी कहानी तो जिम्मेवारी आपकी है, बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। मम्मी क्यों टेंशन लेनी, आपने मेरे को सिखा रखी है। आराम तो है। तने सीखने की जरूरत की है, दोनों बात। रहने दो। तने सीखने की जरूरत क्या, जब नहीं निशान चलाने लग रहे। मन्ने भी एक आदि जाना पड़ जा। घेरेगी तुम। घेरोगे आप, रहने दो। मेरे हाथ का पहना ही ये हाथ का बना था। भाई इसके 8-10 साल पहले भी हाथ कापे बहुत कापे, हाथ थोड़े साफ दिन नहीं हुआ। हाथ साफ होया था जब तो फिर इसने बिल्कुल खुद बंद कर दी थी चलाने स्कूटी। मम्मी ऐसा क्यों है कि आपने उसके पास स्कूटी नहीं चलाई? गांव में लिया, गांव में मकान बना। गांव में क्यों लिया है? तो भाई गांव में नहीं लिया, गांव में तो बाद में आए थे भाई। पहले स्कूटी सिखाई, फिर उसको पहले साइकिल सिखाई, फिर स्कूटी सिखाई, फिर कार भी ट्राई करे, लेकिन कार तो इन्हें बिल्कुल नहीं चलानी आई। पूरी रेस दे देती, वो भी ठोक लेती कहीं। दे मेरी मजाक बना रहे। तो भाई कोशिश पूरी जारी थी। तो निधि की मम्मी ने नहीं आई, कार नहीं आई चलानी, स्कूटी तो चला ली थी, बाकी हाथ का पैर थे। फिर बोली मैं चोट खा लूँ, बड़का कौन पड़ेगा, तो बंद कर दी। हाँ, बालका ने रोटी देनी अभी तक कौन था ना कोई, तो सारी सोच रहा है भाई। बाहर आ जिम्मेदार गए आदमी ने तो क्वार्टर पर आ गए, बाहर सोनी। हाँ, पुलिस लाइन में रहे हम 4-5 साल बाहर जब सीखी थी मैंने। और उसके बाद गांव में चढ़ाई लादी, मकान बनाया, फिर गांव में ले आए उसके बाद। और एक गांव का जिक्र चल रहा था भाई, लास्ट में जो इंस्टाग्राम पर सब बोलते हैं भाई आपका गांव कौन सा है, उसके लिए मैं लिखता हूँ भाई नेक्स्ट व्लॉग। तो आज उस व्लॉग का नंबर आ गया है, और निधि अब दिखाओगी आपने हमारा गांव का स्टेडियम, आप देख रहे हो, गांव का नाम भी दिखाओगी। और हमारे गांव के हैं शहीद पंकज नंदड़, फ्लाइंग ऑफिसर, उनको भी दिखाएगी आपको। चलो निधि दिखाओ। आ जाओ मम्मी। ये हैं हमारे फ्लाइंग ऑफिसर पंकज कुमार, और यहाँ शायद शॉर्ट नेम इनका रॉकी भी है। हाँ, घर का नाम रॉकी। मैं कुछ आपने लाइन पढ़ कर बताना चाहूंगी। कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए,
हम धरा पर जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, हम धरा पर जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। और मैं अपने भाई पंकज के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरी भी कुछ लाइफ ऐसी हो, बड़ी हो कि लोगों को मेरे ऊपर भी प्राउड फील हो। और आज मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा फील हुआ है। भाई एक फ्लाइंग ऑफिसर थे और ये 25 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर गए हैं और जिस पे कि हमारे पूरे गांव ने प्राउड फील हुआ है, पूरी दुनिया ने प्राउड फील हुआ है, तो बहुत बहुत अच्छा फील हुआ हमने भी। अब घर पे जाना है, ट्यूशन पे भी जाने का टाइम हो गया। बैठा लिया मैंने भी। मैंने आपने जो वो पंकज नांदल भैया के पोस्टर्स दिखाए थे उससे आपने पता ही लग गया होगा हमारा गांव कौन सा है, तो मैं एक बार दोबारा बता दूं आपने। हम रोहतक के पास नांदल गांव से हैं और मैं अब यहीं इस व्लॉग ने एंड करूं हूं। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी।